हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? आई थिंक बस आप लोग पॉजिटिव होंगे। तो बस उसी वही की मंत्र है, अपने आप से वादा, मेहनत ज्यादा और इरादा पक्का। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके पहले देखिए, अभी आप लोग का एग्जाम चल रहा है, या कोई भी कैंडिडेट होगा जो नीट का एग्जाम देगा, या कोई भी कैंडिडेट जेई का एग्जाम देगा, या एग्जाम दे चुका होगा, हाँ, ड्रॉपर होगा। तो ये सब जो भी बातें हैं, लेकिन एक चीज बात याद रखिएगा, फोकस। अपने काम में एक टक फोकस होना चाहिए। आप जो भी काम हो रहा है, कोई भी डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट नहीं होना चाहिए, एक काम में फोकस होना चाहिए। ठीक है, एक काम में फोकस होगा तभी आप जीवन में कामयाब होइएगा। ठीक है, तो फोकस का मतलब क्या है? फोकस का मतलब क्या होता है? एक टक होना चाहिए, एक टक। जैसे बाज कैसे देखता है, एक टक होकर अपने शिकार को देखता है, तो उसी तरह आपको एक टक फोकस होना चाहिए। जब तक से एक टक फोकस नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, डिस्ट्रक्शन बहुत सारा आएगा, लेकिन फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते। पिछले टॉपिक मैंने हम लोग पढ़े थे, कैपेसिटर पढ़े थे। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कंडीशन होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग केस में करंट का क्या मान होता है और चार्ज का मान क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है सर्किट सॉल्यूशन। क्या है सर्किट सॉल्यूशन? तो उसमें क्या है, दो टॉपिक, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर को हमको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस चार्जिंग और कैपेसिटर। तो चार्जिंग कैपेसिटर का मतलब ये डायग्राम, ये रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, ये दो गो प्लेट है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहां पर देखिए इसका ग्राफ दिया हुआ है, I0 I स्क्वायर E0 E2 TC ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग। ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में क्या क्या कंडीशन होता है। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या होता है, व्हेन ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी। जब तुम्हारा कैपेसिटर बैटरी से कनेक्ट होता है, यानी सिंपल सा करंट फ्लो होगा, तो थ्रू द रेजिस्टर। व्हेन ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी थ्रू द रेजिस्टर, तो क्या क्या कंडीशन होगा। सबसे पहले कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग, कैपेसिटर क्या होगा, स्टार्ट चार्जिंग होगा। फिर बोलता है करंट इज मैक्सिमम एट द बिगिनिंग, करंट स्टार्टिंग में करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फिर चार्ज इंक्रीजेस ग्रेजुअली, फिर चार्ज क्या होगा आपका धीरे धीरे बढ़ेगा। उसके बाद क्या होता है, करंट, उसका बोलता है करंट इंक्रीजेस ग्रेजुअली और करंट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद द टाइम। और टाइम के साथ जैसे चार्ज बढ़ा तो चार्ज टाइम के साथ ही घटेगा, क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस। ठीक है, तो यानी कि चार्ज ड्यूरिंग द चार्जिंग क्या होगा, चार्ज ड्यूरिंग द चार्जिंग, तो Q का मान होगा Q0 e टू द पावर यानी Q0 Q इक्वल टू Q0 ब्रैकेट में 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई RC। यानी कि चार्ज तुम्हारा क्या हो रहा है, बिगनिंग में बढ़ा, लेकिन टाइम के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, Q0 मैक्सिमम फाइनल चार्ज है। Q0 क्या है, यहाँ पर जो Q0 को मान दिया है मैक्सिमम फाइनल चार्ज है। R क्या है आपका रेजिस्टेंस है, और C क्या है कैपेसिटेंस है, RC इक्वल टू यानी टाइम कांस्टेंट है। क्या है, टाइम कांस्टेंट। यानी कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में क्या कंडीशन हो रहा है। ठीक है, तो चार्जिंग में तुम्हारा क्या हो रहा है कि आपका चार्ज ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, लेकिन टाइम के साथ चार्ज क्या डिक्रीजेस भी हो रहा है। तो उस कंडीशन में अब होता है करंट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। तो अब जब चार्ज हो रहा है तो उस कंडीशन में करंट का मान क्या होगा, करंट का मान होगा I इक्वल टू E0 e टू द माइनस t RC होगा। ठीक है, यानी कि करंट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। करंट भी क्या होगा आपका, देखिए क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, करंट डिक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियल। t इक्वल टू RC यानी कि वन टाइम कांस्टेंट। क्या है, वन टाइम कांस्टेंट। तो I का मान जो होगा 0.370 I0 यानी कि टाइम कांस्टेंट। क्या है, टाइम कांस्टेंट। t इक्वल टू RC shows the how the fast the capacitor charges। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। अब आते हैं हम लोग डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर में देखिए ये है रेजिस्टेंस है, अब कैपेसिटर रेजिस्टेंस है, दो प्लेट है। ठीक है, तो इसमें Q का मान क्या होगा, Q0 e टू द माइनस t RC। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्राफ दिया होगा, कैसे ग्राफ दिया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बोलता है व्हेन द बैटरी इज रिमूव्ड एंड द सर्किट इज क्लोज। जब बैटरी को रिमूव करते हैं, सर्किट इज क्लोज कर देते हैं, तब क्या बैटरी जो चार्ज हुआ था डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कैपेसिटर रिलीज स्टोर करते हैं। कैपेसिटर क्या होगा, जितना चार्ज स्टोर किया तो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और चार्जेस डिक्रीज एक्सपोनेंशियल। चार्ज तुम्हारा एक्सपोनेंशियल डिक्रीज एक्सपोनेंशियली होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, और करंट फ्लो इन द कैपेसिटर इन अपोजिट डायरेक्शन। करंट क्या होगा, फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करेगा। तो चार्ज ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग, तो उस कंडीशन में चार्ज क्या होगा ड्यूरिंग द डिस्चार्ज, जब डिस्कनेक्ट कर दिए तो Q का मान होगा Q इक्वल टू Q0 e टू माइनस T1 RC, यानी H इक्वल टू RC, तो Q का मान Q0 बाय E 0.37 Q0। यहाँ पर क्या करंट का मान क्या था, 0.37 I0।
ठीक है। तो उसी तरह सो आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट चार्ज, यहाँ भी देखिए क्या है, RC इक्वल टू RC वन टाइम कांस्टेंट, क्या है वन टाइम, वही बोलता है कि T इक्वल टू RC T इक्वल टू Q0 बाई E 0.37 Q0। तो बोलता है सो आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट चार्ज बिकम्स 37% ऑफ द इनिशियल वैल्यू। तो कितना हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू का 37% रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपको हम बताएं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, जो भी वैल्यू है यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन दिया है। और आता है एक कंडीशन आता है फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। हाँ, अगर तुम्हारा ये करंट का मान हुआ, चार्ज का मान हुआ, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, अब बोलता है फोर्स बिटवीन द कैपेसिटर क्या होगा। तो फोर्स बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर क्या होगा, F का मान होता है d/dx Q स्क्वायर Q अपॉन 0 A x। तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, हाफ Q स्क्वायर A अपॉन 0। ये Q क्या है, चार्ज है, एरिया ऑफ द प्लेट्स है, और ये परमिटिविटी होता है फ्री स्पेस। नेगेटिव साइन को क्या शो करता है कि फोर्स इज एट्रैक्टिव है, फोर्स क्या है, एट्रैक्टिव है, ठीक है ना। तो ये कैपेसिटर का आपका सर्किट सॉल्यूशन था, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में क्या क्या कंडीशन होगा, ठीक है। तो अभी इसको वीडियो को आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, नाइस टू हैव यू देयर, गुड डे, थैंक यू।